बॉम्बे का एक बहुत बड़े सेठ का किस्सा है। हमारे खोजे भाई थे, मैंने कई जगह सुना है। एक इबरत के लिए ज़ैनब वकील की मजलिस में कि मजलिस हुसैन का तुमको दुनिया और आके हियर एंड हियर आफ्टर क्या सवाब मिलेगा, जो भी तुम्हारे दुनिया के प्रॉब्लम्स है, मजलिस हुसैन रोज घर में करने से कितना फायदा है। एक बहुत बड़ा ताजिर थे, बिजनेसमैन थे बॉम्बे के। रिजवी कॉलेज में हर साल माशाल्लाह मुहर्रम पढ़ता हूँ, आज 20 ईयर्स हो गए माशाल्लाह। तो वहाँ पे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से मेरी मुलाकात होती थी। एक साल में पुराना वाक़या बोला, 8-10 साल पुराना, उनसे मुलाकात की तो उन्होंने कहा मौलाना मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरे लिए कोई दुआ बताओ, मेरा रिस्क, मेरा बिजनेस रुक गया। मैंने जो जो बताना था मैंने उनको बताया। मैं हमेशा ही पूछता हूँ, जब भी कोई पूछता मैं पूछता हूँ कि भाई तुम वाजिब नमाज पढ़ते हो, इसलिए कि अगर कोई वाजिब नमाज नहीं पढ़े और दुआएं मांगे तो कोई फ़ायदा नहीं। उसने कहा नहीं मौलाना मैं वाजिब नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं नमाज शब भी पढ़ता हूँ, शब नमाज भी पढ़ता हूँ, ज़ियारत आशुरा भी पढ़ता हूँ और ज़ियारत जामिया भी पढ़ता हूँ। 1 साल के बाद फिर मेरी मुलाकात हुई। ही सेड कि मौलाना अब तो ये हाल हो गया, मेरे दोनों फ्लैट्स, बॉम्बे के फ्लैट्स 4 करोड़ 5 करोड़ का एक फ्लैट था उसका, दोनों फ्लैट बिक गए। मैं एक छोटे से रूम में आ गया, सिंगल रूम में, मैं, मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे। आई मीन ए रियली बिग प्रॉब्लम। अब मैं सोने को हाथ लगाता हूँ मिट्टी बन जाता है। पहले मेरा बिजनेस का यह हाल था कि मिट्टी को हाथ लगाता था सोना बनता था, अब गोल्ड को हाथ लगा रहा हूँ डस्ट बन जा रही। अब मैं इतनी इबादत करता, नमाज भी पढ़ा, तहज्जुद भी पढ़ा, आशुरा भी पढ़ा, जामिया भी पढ़ा। देन आई आस्क्ड हिम कि ये बताओ कि तुम रिश्तेदारों के साथ तुम्हारे ताल्लुकात कैसे, तुम्हारे भाई बहन रिश्ते, इसलिए कि ये भी एक प्रॉब्लम है कि आप कितनी भी इबादत करो और अगर आप अपने रिलेशनशिप को ब्रेक कर दें अपने भाई से, बहन से, रिश्तेदार से, ब्लड रिलेशन से, तो अल्लाह रिस्क के दरवाजे को रोक देता। यह खतर है, कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। यह नहीं कि मैं उससे बात नहीं करता, मैं उससे बात नहीं करता, यह प्रॉब्लम करेगा मरने के बाद। यह मरहूम ज़ैनब वकील पूरी फैमिली को लेकर चलने वाली खातून थी, एंटायर फैमिली को, हर फैमिली के मेंबर से मुस्कुरा के बात करना, स्माइलिंग फेस, हंसते हुए, खुश अखलाक से, जो इस्लाम का बेसिक मैसेज है। जो आज ज़ैनब वकील को लहद में ये सारी वो चीजें काम आ रही जो उनकी ये गुड डीड्स थी। यही गुड डीड्स हमको भी सीखना है कि हमेशा अपने भाई से, अपने रिश्तेदार से बहुत मुस्कुरा के बात करो। जितना तुम स्माइलिंग फेस दे के बात करोगे कि सामने वाले को ये यकीन हो जाना, सामने वाले को ये यकीन होना चाहिए कि जो मैं जिससे बात कर रहा हूं वो मेरा हमदर्द है। तो ये इस खातून में सबसे अच्छी बात थी कि वेरी स्माइलिंग फेस, अपने फैमिली मेंबर्स को लेके चलना। तो ये मैंने उससे पूछा भाई तुम्हारे रिश्तेदारों से तुम्हारे ताल्लुकात है, रिलेशनशिप है, ही सेड विद एवरीबॉडी। तो मैं आज ज़ैनब वकील की इस ईसाल सवाब के मजलिस में आपको यही मैसेज दे रहा कि अगर तुम प्रॉब्लम्स में आ जाओगे, अगर तुम खते रहम करोगे, अगर मेरी आज की मजलिस पर कोई एक फैमिली भी मिल ले, मेरा मतलब नहीं है कि कोई फैमिलीज में प्रॉब्लम है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, अगर है, इफ कोई मोमिन किसी मोमिन से बात नहीं करता, कोई रिश्तेदार किसी रिश्तेदार से बात नहीं करता, तो प्लीज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तुमको फर्स्ट नाइट से शुरू हो जाएगा। आज आपको अंदाजा नहीं है, आज तुम्हारे पास गुरूर है, तकब्बुर है, आज तुम्हारे ताकत है, तुम्हारा बिजनेस है, कारोबार है, लेकिन ऐसा रुक जाएगा। यू विल नॉट बिलीव जो प्रॉब्लम होने वाला है, जो प्रॉब्लम होने वाला है आपको उसका अंदाजा नहीं कि कितना बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। कोई खतरा रहम करता, रिस्क रुकता है, परेशानियां होती है, बिजनेस। तो आई वॉज रियली शॉक कि ये शख्स शब नमाज भी पढ़ रहा, आशूरा भी पढ़ रहा, जामिया भी पढ़ रहा, इसलिए कि नमाज शब के बारे में मासूम का इशाद है, आबिद बिलग्रामी नहीं, मासूम बोल रहे। मासूम ये बोल रहे कि अगर कोई नमाज शब पढ़ता है, शब नमाज पढ़ता है, और वो ये कह रहा है कि रिस्क का उसको प्रॉब्लम है, तो वो झूठा है, काजिब है, हो ही नहीं सकता। शब नमाज पढ़ने वाला रिस्क के आगे चलता, रिस्क उसके पीछे चलता। कितनी बड़ी बात है। और शब नमाज, और ये शब नमाज भी पढ़ा और इसका प्रॉब्लम है। आई वॉज रियली शब। ऐसे सबसे रिश्तेदार, सबसे मेरे ताल्लुकात अच्छे, नमाज शब भी पढ़ा, और लेकिन मेरा बिजनेस बड़ा डाउन हो गया। आई सेड ओके, अब आप ये काम करो कि रोज घर में मजलिस करो। ही सेड मौलाना मुझे पढ़ना नहीं आता, ना मेरी वाइफ पढ़ सकती, मेरे 2 छोटे बच्चे। आई सेड कोई मुश्किल नहीं, पढ़ना नहीं आता ना, टेलीफोन पे डाउनलोड करो, इतने बड़े बड़े नौहे खान, नदीम सरवर साहब, मीर साहब, इतने बड़े बड़े नौहे खान, इरफान हैदर, सबके
रोज एक नोहा पढ़ो, लेकिन मजलिस कैसे करना, अब आप गौर से सुनना कि मजलिस कैसे करना। इसलिए कि ये नहीं कि नोहा चल रहा औरत घर में खाना बना रही है, नोहा चल रहा आप टेलीफोन पे लगे, वैसी मजलिस नहीं होती। सवाब मिलेगा लेकिन मजलिस नहीं होती। मजलिस का मतलब प्रॉपरली सिट टुगेदर, फैमिली के मैंने कहा यू योर वाइफ योर चिल्ड्रन बैठो, न्यास के लिए पैसे नहीं है, न्यास कुछ मत लाओ, ग्लास ऑफ वाटर न्यास के लिए रखो सामने और प्रॉपरली बैठो, एक नोहा मातम करो, एक नोहा 2 आंसू निकालो, खलास, यही मत 5 मिनट। मैंने कहा 24 आवर्स में जस्ट स्पेयर 5 मिनट्स एंड यू विल सी द रिजल्ट। इसलिए कि ये बंदा वाजिब नमाज भी पढ़ा, ये बंदा तहज्जुद भी पढ़ा, सारी इबादतें कर रहा, और फिर प्रॉब्लम है रिस्क। ही सेड ओके मौलाना, देन ही स्टार्टेड मजलिस घर में रोज करने लगे। एक ही रूम है, हस्बैंड वाइफ किसी ना किसी नोहे खान का नोहा लगाते, खड़े रहकर मातम करते, 2 आंसू निकालते, बीवी को पुरसा देते, न्यास की पानी पी लेते, चारों फैमिली, चारों मेंबर्स, देन धंधे पे चले आते। 1 साल या 2 साल के बाद ये बॉम्बे का बंदा मुझे महुआ में मिला। मैं महुआ गया हुआ था मजलिस में पढ़ने, महुआ में मिला, जुमे का दिन था, दुआ नुतबा थी। सो आई सेड वेयर आर यू, आप इधर कैसे आ गए? आई थॉट कि बॉम्बे में प्रॉब्लम्स है, बिजनेस नहीं चल रहा, तो ही मूव फ्रॉम बॉम्बे टू महुआ। आप उसका जुमला सुनना, ही सेड के मौलाना मैं महुआ में, मैंने कहा तुम महुआ मूव हो गए? तो कहा मूव नहीं हुआ, यहां पे भी मेरी प्रॉपर्टी है। कहता है मौला, वो दिन है मजलिस का और आज का दिन। कहता है मौलाना, मौला हुसैन ने फितरूस को क्या दिया जो मुझे दे दिया। अब तो यह हाल है कि मैं मिट्टी को हाथ लगाता हूं सोना बनती है। इसमें 2 और एक पैगाम था, मिट्टी को हाथ लगाता हूं सोना बनती है। अब मेरे 4 फ्लैट हैं बॉम्बे के, 4-4, 5-5 करोड़ के, बॉम्बे के फ्लैट्स 5 करोड़ 6 करोड़ का। कहता मेरे 4 फ्लैट है, वहां पे भी बिजनेस सेट हो गया, यहां पे भी बिजनेस। अब तो मौला ने इतना दे दिया, छप्पर फाड़ के दे दिया। मैंने कहा ये करिश्मा कैसे हो गया भाई? कहता वो मजलिस हुसैन। आज तक मैं अपने घर में मजलिस करता हूं। मजलिस में क्या बोला, मैं आपको ये नहीं पता कि 100 आदमी को बुला के मजलिस करो। ज़ैनब वकील पूरी आजादारी करती थी, इसीलिए मैं ये वाकया पढ़ा उनकी औलाद के लिए और सुनने वाले वकील फैमिली, एंटायर वकील फैमिली के। तुम्हारे घर में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता अगर रोज तुम एक नोहा घर के अंदर पढ़ो। माशाल्लाह खोजे भाइयों के घर में, हर घर में मिंबर है। आप लोग छोटा मिंबर रखते हो, बहुत अच्छी बात है। तो खाली मिंबर सजाना नहीं, रोज एक नोहा भी पढ़ना। उसके आपको पढ़ना नहीं आता, टेलीफोन पे नोहा लगा, खड़े रहकर मातम, प्रॉपर मजलिस, बार बार एक जुमला बोल रहा, प्रॉपरली मजलिस करना मतलब हर चीज उतार के खड़े रह के एक मातम करे, एक नोहा पढ़े, 2 आंसू निकाले, बीवी को पुरसा दिए, पानी पी लिया, खलास। हर रोज वो मजलिस का सवाब अपने मरहूमीन को दे सकते। अब कितनी बड़ी बात है, हर रोज तुम्हारी मां बाप भाई बहन दादा दादी नाना नानी एंटायर योर फैमिली के लिए तुम सवाब दे सकते। रोज घर के अंदर मजलिस, तो ये बंदे का बिजनेस जो जान डाउन हो जाता, ऐसा हो गया कि 4 फ्लैट बॉम्बे मजाक नहीं है, जो बॉम्बे वाले वो जानते हैं, सो एक्सपेंसिव। लेकिन जब हुसैन देता है तो ऐसे अता करता है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। मोस्ट रिकमेंडेड ज़ियारत ऑफ इमाम हुसैन ज़ियारत आशूरा है, इससे ज्यादा रिकमेंडेड कोई नहीं। हर ज़ियारत इमाम हुसैन वेरी रिकमेंडेड। मैं किसी को कंपेयर नहीं कर, डोंट मिसअंडरस्टैंड। ज़ियारत वारिसा है, ज़ियारत अरबईन है, ज़ियारत नीमे शाबान है, ज़ियारत आशूरा। लेकिन आशूरा के लिए यह ताकीद की गई, मेरे मौला की ख्वाहिश है, जमाने के इमाम की ख्वाहिश है। 3 मरतबा का सलातुल लैल सलातुल लैल सलातुल लैल, शब नमाज पढ़, शब नमाज पढ़, शब नमाज। अल्लाह इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का वास्ता, अल्लाह तेरी इबादत करने का शौक पैदा हो, ये दुआ करो हमेशा। फिर मौलाना ने कहा आशूरा आशूरा आशूरा, 3 दफा कहा आशूरा पढ़, आशूरा पढ़, आशूरा। फिर आखिर में कहा जामिया 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 जामिया। ज़ियारत जामिया 2 है, एक सगीर है एक कबीर है। आप सगीर ही पढ़ लो। ये आधे घंटे का पैकेज है। मैं ये वकील फैमिली की मजलिस में, ज़ैनब वकील की मजलिस में बोल रहा। आप यू ट्राई एंड सी द रिजल्ट, ट्राई एंड सी द रिजल्ट। मैं यूथ को बोल रहा, यूथ को बोल रहा।
अगर किसी की हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं है, किसी के हस्बैंड एंड वाइफ में प्रॉब्लम्स है, किसी को औलाद नहीं, किसी का रिस्क का प्रॉब्लम है, खुदा ना खास्ता कोई बीमार है, खुदा ना खास्ता कोई स्ट्रेस में, इस तरह से ये पैकेज, इस तरह से ये अमल करो। सलातुल लैल पढ़ो, शब नमाज पढ़ो, आशुरा पढ़ो, जामिया पढ़ो। हार्डली इट विल टेक 25 to 30 minutes. आउट ऑफ 24 hours जस्ट स्पेयर 30 minutes फॉर योर सेल्फ। ये तीन चीजें ऐसी है कि जब जिसमें दुनिया और आखिरत तुम्हारे साथ है, दुनिया और आखिरत। शब नमाज पढ़ने से तुम्हारा रिस्क खुलेगा, बिजनेस में तुम ग्रो करोगे, प्लस शब नमाज नीचे तुम्हारा बैंक अकाउंट खुलेगा। फिर बोल रहा, जिम्मेदारी से बोलो, आई नो व्हाट आई एम सेइंग, आई नो व्हाट आई एम सेइंग। शब नमाज पढ़ने से तुम्हारी ग्रेव में लाइट लग जाती है। आप इसको एक्सेप्ट करो, इसको एक्सेप्ट नहीं करो, आज एक्सेप्ट नहीं करोगे, कल आबिद दुर्रानी की बात समझ में आएगी। शब नमाज पढ़ने वाले की ग्रेव रोशन होती, ब्राइट होती। शब नमाज पढ़ने वाले का मिसाल दे रहा है, शब नमाज पढ़ने वाले की ग्रेव में गर्मी नहीं होती, बल्कि मॉडरेट, आज की लैंग्वेज में एयर कंडीशन से रहते शब नमाज पढ़ने वाले। शब दुनिया में इसका फायदा यह कि रिस्क उसका खुल जाता, लेकिन अनलेस अगर कोई वो खुदा ना खास्ता कोई ऐसा गुनाह कर रहा है जिससे रिस्क रुका, मिसाल के तौर पर खते रहम कर रहा, रिश्तेदार के हक को अदा नहीं करता, आप नमाज शब पढ़ो, कुछ पढ़ो। अगर तुम अपने सगे भाई, अपनी सगी बहन, अपने नेव्यू, अपने नीस, अपने रिश्तेदारों से, कजन से तुम बात नहीं करते, तुम रिलेशनशिप को ब्रेक करके बैठे हो, तो फिर डोंट एक्सपेक्ट तुम नमाज शब पढ़ो, कुछ पढ़ो, अल्लाह रिस्क को रोक देगा, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी की रस्सी को काट देगा। तो यह भी याद रखो कि शब नमाज के साथ वो कंडीशंस भी, ऑल द कंडीशंस अप्लाई, कि कौन से कंडीशन, क्या कंडीशन पे। तो अगर तुम रिश्तेदारों के हक को अदा करते, देन यू डोंट नीड टू वरी, देन यू डोंट नीड टू वरी। ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं तुम्हारी लाइफ के, ये जो हर्डल्स हैं तुम्हारी लाइफ के, जो रुकावटें हैं तुम्हारी लाइफ के, वो ऐसा खुल जाएगी। ये रुकावटों को खोलने के लिए और एक तीन चीज देता आपको। रोजाना इस्तगफार करो, से सॉरी टू योर अल्लाह, कसरत से इस्तगफार करो। असर की नमाज के बाद से 70 टाइम्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अल्लाह 700 दिन भर के गुनाह माफ कर देता, अल्लाह माफ कर। इमाम अली कहते हैं कि जब भी इंसान कोई परेशान हो, जब भी इंसान कोई बीमार हो, जब भी तुमको रिस्क का प्रॉब्लम हो, जब भी कोई स्ट्रेस है तुमको, तो तुम क्या करो, कसरत से इस्तगफार करो। जितनी कसरत से तुम इस्तगफार करोगे, अल्लाह तुम्हारे रास्तों को खुलता जाएगा, रास्तों को खुलता जाएगा। ये एक चीज, सलात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। पहली चीज इस्तगफार कसरत से करना। उसके बाद या मुसब्बिबुल असबाब, या मुसब्बिबुल असबाब, ये अल्लाह का नाम है कि अल्लाह तू मेरे लिए रास्ता बना। जब अल्लाह किसी के लिए रास्ता बनाता है तो कोई रास्ते को रोक नहीं सकता। या मुसब्बिबुल असबाब की तस्बीह पढ़ो, या कम से कम मिनिमम 18 टाइम्स सुबह और 18 टाइम्स शाम में, फजर की नमाज के बाद। या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ो, देखो उसका अल्लाह तुम्हारा रास्ता कैसे खोलता। दीवार में से रिस्क मिलेगा, दीवार में से। उसके बाद सलवात, 100 मरतबा सलवात पढ़ के 14 मासूमीन को और बिलखुसूस इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम को हलाल रिस्क के लिए। और जो बिजनेस कर रहे वो बीबी खदीजतुल कुबरा को भी हदिया कर, इसलिए कि शी वाज बिजनेस वुमन। लेकिन फिर बोला हलाल रिस्क होना, तो फिर तुम्हारे लिए फायदा है। 100 टाइम सलवात पढ़ के बीबी खदीजतुल कुबरा को हदिया करा, बोले कि बीबी अल्लाह के रसूल को बोल के और शहजादी कौनैन को बोल के और अपने एक लौटे 10 सन-इन-लॉ मौला को बोलकर उनके बच्चों को बोल के मेरे कारोबार में बरकत है, जो मैं बिजनेस करता है। when you start your day, when you start your day, जब अपने दिन का आगाज करो तो सलवात की तस्वीर से करो। जब तुम ऑफिस जाओ या अपने बिजनेस पे जाओ, रिसाइट 100 टाइम्स सलवात, सलवात पढ़ के बोलो कि आज का दिन मेरा हलाल तरीके से गुजर जाए, रिस्क के दरवाजे सबके खोल दे। ये नहीं बोला कि सबसे पहले मेरा खोल, लेकिन बोलो सारे बिजनेसमैन जो मौला के चाहने वाले उनके रिस्क के दरवाजे खोले। यही चीज मैं वकील फैमिली को बोला, जब तुम ज़ैनब वकील की ग्रेव पे जाना, मैं उनके औलाद को बोल रहा हूं, अब कोई जो भी सुनना मेरी मजलिस है ज़ैनब वकील की, जब भी तुम अपने अपने मरहूम की ग्रेव पे जाओ, वहां जाकर ज़ियारत इमाम हुसैन ग्रेव पे खड़े रह के पढ़ो। मां की ग्रेव पे जाना तो पैरों की साइड पे खड़े रहना, पैंती।
बाप की ग्रेव पे जाना तो सराहने खड़े रहना। ज़ियारत वारिसा हार्डली इट टेक्स 4 to 5 मिनट्स। हर सुनने वाले को बोल रहा मैं, जो भी मेरी मजलिस सुन रही है, कि डोंट मिस ज़ियारत वारिसा। व्हेनेवर यू गो टू सेमेट्री, ग्रेवयार्ड, जब भी जाना जरूर जाके ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ना। और क्या बोल के पढ़ना? ज़ैनब वकील की औलाद को बोल रहा, क्या बोल के पढ़ना? कि मैं ये ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ता हूं मेरे मरहूम माँ की तरफ से, बाप की तरफ से, भाई बहन की तरफ से, सारे मौला के चैनल, एंटायर शिया कम्युनिटी की तरफ से, सारे मरहूमीन की तरफ से मैं ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ माई मदर, बिहाफ ऑफ माई ज़ैनब वकील, खुरबतन लिल्लाह। तुम पहला जुमला बोलोगे सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। जैसे बारिश होती ना, हैवी शावर्स, रहमत के हैवी शावर्स आते हैं। दोस्तों, वी डोंट नो कि नीचे किस हालत में है, हमको नहीं मालूम है कि हमारी माँ, हमारा बाप, हमारा भाई, हमारी बहन, हमारे रिश्तेदार किस हालत में है। मिसाल के तौर पे अंधेरे में है, गर्मी में है, तो अंधेरा रोशनी में बदल जाता, ब्राइटनेस आ जाती, लाइट आ जाती। गर्मी है तो मिसाल दे रहा, एयर कंडीशंस लग जाते, तो उस वक्त मुर्दा पूछता, डेड बॉडी पूछती कि ये रहमत आई कहाँ से, तो उसको बताया जाता कि तेरे बेटे ने खड़े रह के ज़ियारत वारिसा पढ़ी है। माँ को बताया जाता, देख ये तेरा बेटा ज़ैनब वकील